अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि जीनियस और भावनात्मक रूप से मजबूत भी हो, तो अगले 20 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम एक ऐसी टॉर्च और म्यूजिक टेक्निक शेयर करेंगे जो सीधे आपके बच्चे के ब्रेन सेल्स को ग्रोथ के लिए ट्रिगर करेंगी। वेलकम बैक टू कही सुनी। हम आ गए हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में, जहां शुरू होता है द गोल्डन पीरियड। आयुर्वेद में इसे बहुत ही सुंदर नाम दिया है, इंद्रिया प्रबोधनम। इंद्रिया मतलब सेंसेस और प्रबोधनम मतलब जागना, जिनकी शुरुआत तीसरे महीने से ही हो चुकी थी। बच्चे की सोल अब अपने नए घर मतलब मदर की बॉडी में एडजस्ट हो गई है। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो ये कंस्ट्रक्शन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का फेज है। योगिता जी, और शायद इसीलिए लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर को हनीमून फेज भी कहते हैं, क्योंकि अब होने वाली मदर को नौजिया कम फील होता है। उसकी बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी भी वापस आ जाती है। बेबी बम्प भी दिखना शुरू हो जाता है, और फेस पर प्रेगनेंसी का ग्लो भी। तो बाहर से तो सब कुछ स्टेबल दिखने लगता है। तो आज का एपिसोड उन सब होने वाली माओ के लिए है, जो एक्साइटेड हैं उनके लिए भी, जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रही हैं उनके लिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी की ये जर्नी सिर्फ बेबी बनने की जर्नी नहीं होती है। ये माँ का दोबारा जन्म लेने की भी जर्नी होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तीन चीजों पर। पहला, माँ का इमोशनल एक्सपीरियंस। दूसरा, बेबी का डेवलपमेंट। और तीसरा, वो छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस जो दोनों के बीच कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाती है। मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, एक माइंडसेट पेरेंटिंग कोच, एक माँ और सबसे पहले एक महिला जो इन 9 महीनों की जर्नी समझती है। और मैं हूँ लाइफ प्रिंट कोच वर्तिका। तो चलिए योगिता जी, आज का सफर शुरू करते हैं बिना किसी फिल्टर्स के। बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं 4th मंथ की। बच्चे के ब्रेन की इस वक्त जो काम हो रहा होता है, उस बच्चे के ब्रेन में वो कोई यहाँ की फैक्ट्री भी नहीं कर सकती। न्यूरल प्रोलिफरेशन, हर सेकंड 2.5 लाख नए न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं। सोचिए कि ऐसा जैसा कोई पूरे शहर की इलेक्ट्रिक ग्रिड एक साथ बिछाई हुई हो या बिछाई जा रही हो। केओस तो होता है बट परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग इन अ बेबीज ब्रेन। हम्म और दूसरा काम पता है योगिता जी, वो है शारीरिक स्थिरता। इस महीने तक आते आते प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप होकर यूटरस की वॉल पर बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाता है, जिसके कारण मिस कैरेज का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना अद्भुत है ना योगिता जी। साइंस जिसे प्लेसेंटा को मजबूत होना और हड्डियों का ठोस होना कह रही है, हमारे यहाँ के वैदिक साइंस उसी बदलाव को देखकर चरक संहिता में इसे मास ऑफ स्टेबिलिटी यानी स्थिरत्व का मास कहते हैं। यानी अब बच्चे का ये जो नया घर है, माँ का वूम जो है, वहां पर उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है। और इसीलिए हमारे गर्भ शास्त्र या दूसरे ग्रंथों के अनुसार जैसे ही शरीर को ये स्थिरता मिलती है, ठीक इसी समय से शिशु के मन और चेतना का विकास भी सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। तो इस चौथे महीने का साइंस का वो न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रिक ग्रिड और आध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी में बुद्धि का बीजारोपण दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। साइंटिफिकली बोलें तो अब फीटस की स्किन ट्रांसपेरेंट से ओपेक बन रही होती है। फिंगरप्रिंट्स बन रहे होते हैं, मतलब आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है। उसके ईयर बोन्स कैल्सीफाई हो रहे होते हैं। वो पहली बार सुन सकता है। बिल्कुल। पर इस समय में माँ के अंदर क्या चल रहा होता है, चलिए उसकी भी बात करते हैं। देखिए, फोर्थ बिल्कुल। मंथ तक आते आते सबका फोकस बेबी पर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और माँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा इनविजिबल फील करने लगती है, क्योंकि सभी का कंसर्न तो बेबी के लिए दिखता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी विजिबल होने लगती है, मतलब बम्प दिखने लगता है, वैसे ही जितनी एडवाइजेज हैं वो भी विजिबल हो जाती है। और सच पूछिए तो इन सब के साथ में एडजस्ट करना भी मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्टिंग होता है, बदलती हुई फिजिकल कंडीशन के साथ में। बिल्कुल, क्योंकि इस महीने राउंड लिगामेंट पेन शुरू होती है। पेट के हम्म नीचे की तरफ साइड में एक पुलिंग सेंसेशन। कुछ महिलाओं को नेजल कंजेशन, ब्लीडिंग गम्स और अजीब अजीब ड्रीम्स भी आते हैं। ये सब के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन कोई बताता नहीं है कि ये सब भी प्रोसेस है, क्योंकि हर किसी का माँ बनने का ये जो सफर है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते थे, कोई शेयर करे तो बोलते थे नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो एक फीलिंग आ बिल्कुल। जाती है कि मेरे पास मेरे साथ ही हो रहा है शायद ये। खैर, यस। तो इस समय पे अगर कोई इमोशनल सपोर्ट ना मिले या इमोशनल सपोर्ट कम हो, तो लोनलीनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअश्योरेंस भी है कि जो ओकेजनली स्ट्रेस होता है या अचानक से रोना या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल है। मगर
आपको ये याद रखना है, ह्यूमन बॉडी इज रेजिलियंट। हर इमोशनल मूवमेंट बेबी को डैमेज नहीं करता है। बस कंसर्न तब होता है जब ये स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए और माँ कंप्लीटली आइसोलेटेड फील करे। एग्जैक्टली exactly. जब एक माँ स्ट्रेस में होती है तो कोर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और बिल्कुल। ये हार्मोन सीधा बच्चे के हिप्पोकैम्पस पर, अब ये हिप्पोकैम्पस क्या है, ब्रेन का वो हिस्सा जो उसकी मेमोरी और इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, उस पे असर डालता है। तो सोचिए आज का स्ट्रेस उसकी पूरी लाइफ की इमोशनल फाउंडेशन को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। बच्चे के साथ कनेक्शन परफेक्शन से नहीं, रिपेयर से बनता है। तो चलिए बात करते हैं टूल्स की। पहला टूल, डाइट का। डाइट का एक सिंपल चेंज, रोज सुबह एक अखरोट और एक चम्मच देसी घी, बस इतना सा ओमेगा 3 और सैचुरेटेड हेल्दी फैट्स के लिए सफिशिएंट है। ये न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता है, मतलब ब्रेन के जो वायर्स हैं उस पे इंसुलेशन की कोटिंग लगाता है, जिससे सिग्नल फास्ट और क्लियर चलते हैं। कई लोग इसे अवॉइड करते हैं अपने डाइट कॉन्शियसनेस की वजह से, सो प्लीज हम्म, डोंट अवॉइड। हम्म। बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक आपने बताई योगिता जी, आईक्यू बढ़ाने के लिए होने वाले बेबी का। मेरे पास भी एक छोटा सा टूल है जिससे हम बेबी का आईक्यू बढ़ा सकते हैं। अ, जिसे हम बेसिकली म्यूजिक से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप सरस्वती मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सिंपली सिर्फ सरगम जो है हमारी सारे गामा पा, इसको बोल सकते हैं, रेगुलर अपना प्रैक्टिस में ला सकते हैं। या कुछ नहीं करना है आपको, बस हमिंग करना है ना। तो असल में क्या होता है, ये जो हमारा फीटस है ये गर्भ में माँ की आवाज को सबसे ज्यादा और सबसे कंसिस्टेंटली सुन रहा होता है। और सच एक ये भी है कि जब माँ सुकून से गाती है या कुछ बोलती है, तो उसका सूदिंग इफेक्ट जो है ना, वो सिर्फ बच्चे पे नहीं बल्कि उतना ही असर उसका माँ पर भी गहरा होता है। वैसे इस पीरियड बिल्कुल। में क्लासिकल म्यूजिक हम बोलते हैं सुनना या सीखना बेस्ट होता है। पर उसमें भी एक स्पेसिफिक राग है, राग यमन। ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस राग की सरगम की जो मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो बच्चे का होने वाले बेबी का जो लेफ्ट ब्रेन है, उसमें उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। और आपको तो पता ही है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल और स्ट्रक्चरल थिंकिंग का बेस है। तो ये कहीं ना कहीं उस लोब को और स्ट्रेंथन कर देती है। और ये बहुत आसानी से यूट्यूब या स्पॉटिफाई पर आपको ये सुनने के लिए भी मिल जाएंगे। बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई है वर्तिका जी आपने। तो ये एक ऐसा टूल है एक्चुअली जो शायद ही किसी ने आपको क्लिनिक में बताया होगा। अच्छा, जर्नलिंग अच्छा अच्छी नहीं लगती है, आपके पास टाइम नहीं है या लिखने का मन नहीं है, तो ये जो हमिंग अभी मैम ने बताई है ये कोई गाना नहीं है, एक वाइब्रेशनल हग है आपके बेबी के लिए। बस अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो और बाहर सांस छोड़ते वक्त की आवाज निकालो, बिल्कुल एक जैसे भंवरा होता है ना, उस भंवरे की तरह। आपको पता है कि इससे क्या होता है, जब आप हमिंग करते हो तो ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स का ब्लास्ट होता है, लेकिन असली जादू बेबी के साथ होता है। बेबी इस वक्त फ्लूइड में है, जो फ्लूइड वाइब्रेशंस को वर्ड से 10 गुना ज्यादा तक पकड़ता है। आपकी हमिंग बेबी के लिए सोनिक मैसेज बात का काम करती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये हमिंग उस स्ट्रेस की नॉइज को कैंसिल कर देती है। ये सिर्फ सेल्फ केयर नहीं है, ये आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को पीस पर ट्यून करने का रिमोट कंट्रोल है। तो क्या आज आपने बच्चे को 2 मिनट की सुकून वाली धुन सुनाई है? बिल्कुल सुनाना जरूरी है। तो चलिए, ट्रू। ये तो हो गया फोर्थ मंथ। अब हम फिफ्थ मंथ पे आते हैं। पता है योगिता जी, फिफ्थ मंथ में ना एक इतना मैजिकल मोमेंट आता है ना, जो एक माँ ही एक्सपीरियंस कर सकती है, माँ ही उसको समझ सकती है, जिसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। मतलब बेबी का वो पहला नोटिसेबल मूवमेंट, जैसे अंदर कोई बटरफ्लाई मूव कर रही हो, बहुत हल्का हल्का सा फील होता है। तो ये बहुत सारी मदर्स के लिए प्रेगनेंसी को रियल बनाने वाला पहला एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बेबी है अंदर ये मालूम है, मगर आप उसको फील पहली बार करते हो फिफ्थ मंथ में, जब क्विकनिंग होती है तब। बिल्कुल वर्तिका जी। और साइंटिफिकली बच्चे का जो थैलेमस है अब एक्टिव हो जाता है, एक जैसे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जो हर सेंसरी सिग्नल को रूट करता है। अब बच्चा सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, वो सब कुछ प्रोसेस कर रहा है, इमोशन, साउंड, टच, और वेदास में इसे कहते हैं मनस जागरण। हम्म। 5वें महीने में आत्मा में मैं का भाव आ जाता है, बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस की नींव पड़ती है। अब वो सिर्फ एक फीटस नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, वो पहली लाइफ
जो आपके हर भाव को बिना वर्ड्स के भी समझती है। और इसीलिए माएं बच्चे के बिना बताए दूर से भी उनकी हर बात, हर हालात समझ पाती हैं, जन्म के सालों बाद तक भी। हम्म। बहुत ब्यूटीफुल आपने बात कही कि 5वें महीने से बच्चे के अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस, मतलब मैं की भावना, मैं कुछ मैं हूँ, की भाव। वो चीज डेवलप हो जाती है। वेरी ब्यूटीफुल। पर मम्मियों के साथ क्या हो रहा है अभी, होने वाली मम्मियों का, आ, इस प्रेगनेंसी के फेज तक आते आते जो उनकी बॉडी में हॉर्मोन्स बन रहे हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल बहुत तेजी से बदलता है ना। तो कई बार ऐसा फील होने लगता है उनको कि उनको अपने ही इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर बॉडी सिर्फ चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर मेंटल प्रेशर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि जर्नी भी ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। आप 9 मंथ की जर्नी में फिर 5 मंथ तो कंप्लीट करने लगे हो। तो यहाँ तक आते आते ना एक बहुत अजीब सा दुख, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड ग्रीफ भी कहते हैं, वो एक फील करने लगती है मदर। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कि अब कुछ ही महीनों में जब बेबी आ जाएगा दुनिया में, तो क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या हम सब उसे वो सब कुछ दे पाएंगे जो वो एक्चुअली डिजर्व करता है? कैसी होगी उसकी लाइफ? या क्या मैं अपनी नींद के साथ उतना सेक्रीफाइस कर पाऊंगी, जग पाऊंगी रात रात भर? तो और कुछ केसेस में, जैसे अगर ऑलरेडी एक बेबी है, बड़ा बेबी ऑलरेडी है घर में, तो वहां पर एक अलग ही टेंशन हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए बेबी के आने के बाद जो हमारा बड़ा बच्चा है वो कहीं खुद को इग्नोर फील ना करने लगे। तो एक्चुअली ये सब सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते हैं या अननेसेसरी टेंशन नहीं है, ये फीलिंग है जो सिर्फ एक मदर ही महसूस कर सकती है। अब जैसा कि आपने बोला फिजिकल बदलाव के बारे में, तो इस महीने फिजिकली वेट बढ़ रहा होता है, नेवल बाहर आने लगती है, बॉडी चेंज हो रही है, साथ ही साथ शुरू होता है सेल्फ इमेज का लंबा संघर्ष। आईने में खुद को देखकर वो पहचान ही नहीं पाती है कि क्या ये मैं ही हूँ। और आसपास के लोग, वो तो बस जैसे एक्सपर्ट एडवाइस की मशीन बन जाते हैं। ये एडवाइस सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये उस माँ के अंदर कभी कभी गिल्ट भर देते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद जो भी वो कर रही है वो सही तो कर रही है। हमें हम्म। समझना होगा कि इस वक्त उसे कैलोरीज से ज्यादा वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस की जरूरत है। उसे यह सुनना होता है कि तुम जैसी हो, जितना कर रही हो काफी है। लवली। अच्छा, इस मंथ में ना आप जानते हैं माँ और बेबी ना साथ में खेल भी सकते हैं। जानना अरे चाहेंगे वाह। कैसे? बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेफुल एक्सरसाइज है इस मंथ में, जिसे हम लाइट साउंड थेरेपी या लाइट साउंड सिंफनी भी बोल सकते हैं, जो एक तरह का पावर रिसेट है। अब इसमें करना क्या होता है, रूम में एक थोड़ा सा हम डिम लाइट रख सकते हैं, और आप चाहें तो आपके मोबाइल का टॉर्च, या घर में अगर टॉर्च है तो उसको धीरे धीरे माँ अपने पेट पर घुमा सकती है। तो इससे क्या होता है कि जो बेबी है वो उस लाइट के अकॉर्डिंग खुद को मूव करता है। जैसे स्टडीज में भी ये बताया गया है कि लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो लाइट के चेंजेस भी नोटिस करने लगता है। तो बच्चा लाइट के डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे उसके जो विजुअल पाथवेज हैं वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होते हैं। मगर यहाँ एक थोड़ा सा कॉशन भी लेने की जरूरत है कि ये जो प्रोसेस है इसे हम बहुत सॉफ्टली करें, ब्रीफली करें, और फन के लिए थोड़ा टाइम, ऐसा नहीं कि चाहे जब उठाया और बैठ गए घंटों से ये एक्टिविटी करने के लिए। इसको प्रेशर नहीं करना है, प्रेशर के लिए नहीं करना है, जस्ट फन के लिए। इफ यू रियली वांट टू फील योर बेबी, तो वंस इन अ वाइल आप ये कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बताया मैम आपने। तो चलिए हम्म। अब चलते हैं छठे महीने पे। और अब बच्चा एक छोटा इंसान बन चुका है। उसकी आंखें पहली बार थोड़ी सी खुलने लगती हैं। वो अंगड़ाई लेता है, वो किक मारता है, फ्लटर नहीं, प्रॉपर किक्स। तो उसके कानों पे जो पूरी आवाजें हैं ना अब पहुंचने लगी हैं। मतलब अब वो साउंड भी पहचानने लगता है, जैसे माँ की अलग, पापा की अलग। ये वो अलग से डिफरेंशिएट कर सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए इस मंथ को बहुत खूबसूरती से हमारे वेदास में भाव का महीना भी कहा गया है। मतलब इमोशंस, भाव क्या है, आपके इमोशंस हैं। तो यहाँ बच्चे की जो फीलिंग वाली मेमोरी है ना वो भी बनना शुरू हो जाती है। मतलब अभी तक वो सिर्फ आपके अंदर जो चल रहा है, माँ के अंदर जो चल रहा है उसको फील कर पाता था, लेकिन यहाँ उसकी मेमोरी भी डेवलप होने लगी है। तो माँ के जो भी इमोशनल पैटर्न है, या होने वाली माँ जो भी बार बार इस समय पर एक्सपीरियंस कर रही होती है, वो चाहे एंजाइटी हो, लोनलीनेस हो, लव हो, या सिक्योरिटी हो, वो सब बेबी के अमेगडाला में इम्प्रिंट हो रहा होता है। और अमेगडाला क्या है? हमारा इमोशनल ब्रेन। तो कहीं ना कहीं उसके इमोशनल ब्रेन की प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू हो जाती है।
बिल्कुल। और साथ ही साथ बाहरी दुनिया में आने की प्रिपरेशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि उसकी स्किन पर वर्निक्स, मतलब एक क्रीमी प्रोटेक्टिव कोटिंग बनने लग जाती है। और यही उसकी बाहरी दुनिया में आने के लिए प्रिपरेशन होती है। और उसकी बोन्स हार्डन होने लगती हैं, वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, ज्यादा ग्राउंडेड हो रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही कि जैसे कि उसकी माँ चाहती है। तो अब बात करते हैं उस पेनफुल गेस्ट की, जो छठे महीने में बिन बुलाया आ जाता है, जिसका इलाज बड़ा ही सिंपल होता है। बाकी जो सीरियस चीजें होती हैं वो सब आपके डॉक्टर देख ही लेते हैं। तो पहला जो होता है हार्ट बर्न, और इनका भी अगर आप बताएंगे ना तो इसका इलाज भी आपको डॉक्टर बताएंगे। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर कोई अपनी इन चीजों को शेयर नहीं करता। तो पहला जो हार्ट बर्न है, जिसमें सीने में जलन होना स्टार्ट होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो आपका स्टमक है वो आपके जो कि यूट्रस होता है ना, उसको एक्सपेंड होने लगा है, तो वो स्टमक को ऊपर धकेलता है, और रिजल्ट क्या होता है? एसिड रिफ्लक्स। और सिंपल से सॉल्यूशन है कि जब भी आप खाना खाएं तो बेड पे तुरंत मत लेटें, थोड़ी सी देर बैठें या तो वॉक कर लें। दोनों ही चीजें अच्छी हैं। और अगर लेफ्ट साइड अगर आप करवट लेके लेटती हैं तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा। दूसरा एडिमा, सूजे हुए पैर। ये भी शरीर में वाटर रिटेंशन और स्लो सर्कुलेशन की वजह से होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। और इसके लिए आपको आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि हमें पैर ऊपर करके बैठने चाहिए, और काफी सारी चीजें। तो इस फेज में मूड स्विंग्स, कि मैं एक अच्छी माँ तो बनूंगी जैसे कि मैम ने बताया, ये थॉट आना आना स्टार्ट होता है। और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये हर माँ को एक्सपीरियंस होता है। तो हम्म। यहाँ पे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? फीलिंग चेक। जब भी ऐसा लगे कि ये थॉट्स आ रहे हैं, जब भी ओवरवेम महसूस हो, 5 लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीथ्स लें। और माइंडसेट को रीसेट करने के लिए अपने आप को बताएं कि आपकी बॉडी में एक मिरेकल क्रिएट हो रहा है। थोड़ी थकान तो बनती है ना, तो डोंट बी सो हार्ड टू योर सेल्फ, जस्ट फ्लो विद इट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और सिम्टम्स हैं जो मैं भी बताती हूँ। जैसे पेल्विक गर्डल पेन, मतलब कमर या कूल्हे में दर्द होना। तो क्योंकि बॉडी में इस समय चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके हिप जॉइंट में एक गहरा सुई जैसे चुभती है ना, वैसा एक पेन फील हो सकता है। तो इसके कारण कई बार आपका सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, करवट लेना मुश्किल हो जाता है, या आप लेटे हैं तो लेकर लेटने के बाद जब आप उठ के बैठते हैं तो वो उठना भी मुश्किल हो जाता है। या कुछ महिलाओं में ऐसा होता है जिसे हम ब्रेटॉक्स हिक भी बोलते हैं, कि अचानक से ऐसा लगता है जैसे पेट एकदम से बहुत कड़क हो गया है। या कई बार ऐसे जैसे लेबर पेन जैसा फील होने लगता है, या कॉन्ट्रैक्शंस भी आने लगते हैं। तो पहली बार में अगर ऐसा होता है किसी भी महिला के साथ, तो वो घबरा जाती है कि ये अचानक से कहीं मुझे डिलीवरी पेन तो शुरू नहीं हो गए। पर ये नॉर्मल है। बॉडी जस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है आने वाले समय के लिए। एक थोड़ा सा सीरियस इशू जो हो जाता है वो है प्री नेटल डिप्रेशन का। मतलब अब पहले जो हमने सिम्टम्स बताए वो सारे फिजिकल हैं, मगर ये जो इशू होता है ये फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्री नेटल डिप्रेशन यानी कि प्रेगनेंसी के पहले के डिप्रेशन या एंजाइटी के इस फेज से गुजरती हैं। और सोसाइटी में इस पर बात करना अभी भी टैबू माना जाता है, क्योंकि सभी की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि होने वाली माँ को बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए। और लोगों का ये सोचना गलत भी नहीं है, मगर यहाँ ये समझना भी उतना ही जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी में ये कंडीशन आना ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई नाटक है, बल्कि ये पूरी तरह से एक मेडिकल कंडीशन है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हेल्प मांगना भी जरूरी है। बिल्कुल, हेल्प मांगना कोई कमजोरी नहीं होती। सो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि ये महीना सिर्फ रिलैक्सिंग फेज नहीं है, ये आपका और आपके बेबी के बीच के कनेक्शन ब्रिज है। और इस वक्त दो चीजें जो आप बिल्ड कर रहे हैं, पहला, जो आप खाना खा रहे हैं, आपका आयरन, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3, वो बेबी का आईक्यू डिसाइड कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, इंटेलिजेंस। साथ ही साथ दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, वो बेबी का ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, वो तय कर रहा है। सो याद ये चीज याद रखने की है कि न्यूट्रिशन से बच्चे का सिस्टम बनेगा, पर आपकी वाइब्स से उसका सॉफ्टवेयर डेवलप डेवलप होगा। सो चूज योर इमोशंस एज केयरफुली एज यू चूज योर फूड। वेरी ब्यूटीफुली सेड, EQ एंड IQ। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनली सेफ फील करा रहे हैं, तो प्रेगनेंसी सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर हीलिंग एक्सपीरियंस बन सकती है। लेकिन उन महिलाओं का भी सोचिए जो एक अनसपोर्टिव माहौल में है, जो इस पूरे सफर को अकेले तय कर रही हैं।
उनके लिए ये जर्नी एक आईने की तरह बन जाती है, जिसमें उन्हें अपनी तन्हाई साफ दिखाई देती है। तो उन माओ से मैं बस जेन्युइनली ये कहना चाहूंगी कि आपकी फीलिंग्स आपके बच्चे की दुश्मन नहीं है, पर आपकी खामोशी डेफिनेटली हो सकती है। इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को चाहे रोकर या लिख कर या किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ में शेयर करके उसको प्रोसेस जरूर कीजिए। ये आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हैं। और आज इस एपिसोड को सम अप करते हुए मैं सभी माओ को एक नया नजरिया देना चाहती हूँ कि आपके घर में पल रहा बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे आप जन्म के बाद भरेंगी। वो आज से ही सीख रहा है। ही और शी इज एन एक्टिव लर्नर। देखिए कैसे 4th महीने में उसकी बुद्धि के शेल्व्स तैयार हुए, 5th मंथ में उसका चेतना का दिया जलाए, और 6वें महीने में अपनी आवाज, अपने स्पर्श और अपने प्यार से उसे सुरक्षा का एहसास दीजिए। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी मैम। सो याद रखिए, द बेबी इज लिसनिंग एंड योर बेबी इज वॉचिंग टू। तो आप सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हैं, आप इस दुनिया की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। हम्म। और अगर आपको लगता है कि आज की इस कही सुनी ने प्रेगनेंसी को लेकर आपकी समझ को एक नया मोड़ दिया है, तो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे तुरंत उन सभी परिवारों और होने वाली माओं के साथ फॉरवर्ड कीजिए जो इस ब्यूटीफुल जर्नी में है। बिल्कुल, और कमेंट में तुरंत टाइप कीजिए कॉन्शियस मदरहुड। अगर आज आप रात से ही बच्चे के साथ वो 2 मिनट की हम टोन थेरेपी शुरू करने वाली हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तीसरे ट्राइमेस्टर यानी आखिरी के 3 महीनों की तैयारी, उससे रिलेटेड फियर और कुछ ट्रुथ्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जय रखिए भारत। और सुनते रहिए कही सुनी। जय भारत।